ये रीडिंग मेष राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज या इस वक्त उनकी सोच क्या है, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। चाहे वो आपके एक्स हों या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। इससे भी कार्ड्स ले लेती हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड है प्लेफुलनेस का। प्लेफुलनेस ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके एक्स हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं या किसी भी वजह से आप दोनों सेपरेशन से हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो अच्छा वक्त गुजारा है उन बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, उन बातों को याद कर रहे हैं। इस रिश्ते में जो आपकी तरफ से एफ़र्ट्स थे, जो आपने उन्हें खुशी दी है, जो आपकी ज़िंदा दिली है, आप ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों को भी हील कर सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, तो आपने भी अपने पार्टनर के मुश्किलों में उनका साथ दिया है, उन्हें हील किया है, उन्हें उस वक्त इमोशनल सपोर्ट दिया है और आपकी वजह से ही वो किसी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हों या फिर किसी निराशा से वो बाहर आ जाते हों, उनका मूड ठीक हो जाता हो, तो उन बातों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ट्रू लव है, आपने उनसे सच्चा प्यार किया है, वो जानते हैं कि आपके जैसा कोई और उनसे प्यार नहीं कर सकता है, तो वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपके एक्स हैं या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेटेड हैं, लेकिन आपके पार्टनर को आपसे दूर होकर भी ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं है, बल्कि ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आप दोनों का रिश्ता बहुत पुराना है। तो यहाँ पर आपके एक्स हैं या नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन में है, इस वक्त आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है जहाँ आपको रिकन्सिलेशन की उम्मीदें नज़र आ रही है या फिर बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है, आप दोनों की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जहां आप दोनों साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका प्यार, जो आपके साथ उन्होंने वक्त बिताया है या फिर जिस तरह से आपने उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया है, उनकी खुशियों का ख्याल रखा है, उन बातों की वजह से उन्हें लगता है कि आपका रिश्ता पिछले जन्म का है, बहुत पुराना रिश्ता है। तो दूर होने के बावजूद भी ये प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिलों में प्यार है। नेक्स्ट है रिलीज़ योर एक्स। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी यादों से बाहर आना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाह कर भी वो आपकी यादों से या इस रिश्ते की यादों से बाहर नहीं आ सकते हैं। इसके लिए कोशिश भी करते हैं, इसके लिए वो अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व भी करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की खुद को कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जितना आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, उतने ही वो आपकी यादों में और उलझ से जाते हैं या फिर एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं वो आपके साथ। नेक्स्ट है केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री यहाँ पर आप दोनों जब साथ थे तो एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश थे, एक दूसरे के इमोशंस को समझते थे या फिर क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, इन बातों को आप दोनों ही बहुत अच्छे से समझते थे। यहाँ आप में से कुछ लोग, चाहे वो आपके एक्स हैं या नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, यहाँ अब तक के जितने भी कार्ड्स हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई अब चीट है या फिर कोई बड़ी नाराज़गी है। यहाँ कुछ आपकी अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, आपके पार्टनर की मजबूरियाँ हो सकती हैं जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। आगे देखते हैं कैसे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट है फ्री योरसेल्फ। यहाँ पर आपके पार्टनर अपने आप को तैयार करते हैं कि उन्हें इस रिश्ते से खुद को आज़ाद कर लेने की ज़रूरत है, इमोशनली खुद को डिटैच कर लेने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर जितना ये पिक्चर भी आप देख रहे होंगे, जितना वो आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं या आपको भूलना चाहते हैं, उतने ही ज़्यादा और वो आपकी यादों में उलझ से जाते हैं और ये चाहकर भी खुद को इस रिश्ते से या फिर इन यादों से आज़ाद नहीं कर पाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर खुद को इस रिश्ते से इमोशनली डिटैच कर देना या भूल जाना ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए जो अट्रैक्शन या फिर जो प्यार महसूस करते थे या फिर आप दोनों जहाँ एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते थे, वो आज भी चाहते हैं कि वो सब कुछ हो जाए या फिर आपसे किसी भी फॉर्म में अगर रिकन्सिलेशन की एक उम्मीदें हैं, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो वहाँ आपके पार्टनर की चाहत है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। और जिनके एक्स हैं और ये परिस्थितियाँ ऐसी है जहाँ आप दोनों साथ नहीं आ सकते हैं, तो आपके पार्टनर को कहीं लगता है कि एक फ्रेंड के तौर पर भी आप उनके जीवन में वापस आ जाएं या वो आपसे बात कर पाएँ। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल ये कार्ड कहता है कि जो पैशन और अट्रैक्शन आपके लिए वो फील करते थे, जहाँ वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते थे या फिर आप उनके लिए पॉजिटिव होते थे, तो उन बातों को बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से इस वजह से नाराज़ हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो सकते हैं अपने पार्टनर को लेकर या आपके पार्टनर थे इस वजह से आप नाराज़ हैं। तो यहाँ पर जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी दूर हो सकती है। यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड्स हैं और जिनके रिश्ते में अब वो गुंजाइश नहीं है कि आप दोनों साथ आ सकते हैं, तो आपके पार्टनर आज भी आपको याद करते हैं, आपके लिए वो पॉजिटिव हैं या फिर वो अट्रैक्शन और पैशन आज भी आपके लिए वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स का कार्ड। टू ऑफ कप्स जिनके रिश्ते में रिकन्सिलेशन की या फिर साथ आने की गुंजाइश है, वहाँ पर ये टू ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों, एक दूसरे के साथ आप दोनों का पैचअप हो जाए या फिर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। और यहाँ पर जिनके एक्स हैं, तो यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसा है जहाँ पर अगर वो पॉसिबल है कि आपके लाइफ में वो वापस आ सकते हैं या फिर अगर किसी बात को लेकर आप दोनों नाराज़ थे, एक दूसरे से दूर हुए थे, जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव था अपने इमोशंस को लेकर और दूसरा पर्सन उतना एक्सप्रेसिव ना रहा हो, या फिर एक पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिवोशन था और दूसरे पर्सन की तरफ से कहीं कमी रही थी, तो वहाँ पर उन कमियों को दूर कर आपके साथ फिर से रिश्ते में वही पॉजिटिविटी, वही प्यार को वो महसूस करना चाहते हैं जो पहले हुआ करती थी। और जिनके रिश्ते में अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर भले आपके पार्टनर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अपने दिल से अगर आज भी किसी को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वहाँ वो आपको पाते हैं। तो ये आपकी यादें आज भी हैं,
आपके साथ बिताया गया वक्त उन्हें आज भी याद है, और अगर किसी और रिश्ते में बढ़ भी चुके हैं तो आपके पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ये 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपकी कमी आपके पार्टनर अपने जीवन में महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आप वापस आ जाएं। अगर आप नाराज़ हैं और आपको पहल करनी है तो आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स का, आपकी तरफ से पहल का इंतज़ार कर रहे हैं। और जिनके रिश्ते में अब ये गुंजाइश नहीं है कि वो वापस आ सके, फिर भी आप उनकी इमेजिनेशन में हैं, वो आपको लेकर ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि आप फिर से उनकी लाइफ में वापस आ जाएं, या फिर आप उनके लाइफ में अगर वापस आ जाएं तो तब उनका जीवन कैसा होगा, फिर क्या खुशियां होगी। इन बातों को आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर था, और जो भी वजह रही हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, लेकिन आपके पार्टनर के इमेजिनेशन में, उनकी कल्पनाओं में आज भी है। आपकी यादें या फिर जो भी ये इमेजिनेशन है वो उन्हें काफ़ी राहत पहुंचाती है, हील करती है, या फिर वो खुशी देती है। आपकी यादें हो या उनकी इमेजिनेशन हो, वो उन्हें खुशी देती है। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर या तो वो आपके एक्स हैं जो किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं। वहाँ दो तरह की फीलिंग है। एक तो अपने इमोशंस को वो दूसरों से छिपाते हैं ताकि दूसरे किसी को, या फिर अगर वो किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं तो उनके लाइफ पार्टनर को उन बातों की जानकारी ना हो, या फिर उन इमोशंस की उन्हें जानकारी ना हो। अपनी भावनाएं वो छिपाते हैं, आपको याद करते हैं, आपके साथ की जो इमेजिनेशन है वो उन्हें खुशी देती है, लेकिन वो दूसरों से इन बातों को छिपाते हैं। अपने इमोशंस को वो हाइड करना चाहते हैं, या फिर ऐसा रिएक्ट करते हैं ताकि वो औरों तक ना पहुंच पाए कि उनके दिलो दिमाग में क्या है। इन बातों को वो दूसरों से छिपाते हैं। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली से की तरफ से आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है। इस वजह से वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने दूरी बनाई हुई है। और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन में हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर की अपनी मजबूरियां हैं जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। उनकी अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल या फैमिली से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ वो खुद को इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो सामने आकर आप इस रिश्ते के लिए पहल कर पाएँ, तो वहाँ खुद को वो रोक रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपने इमोशंस दूसरों से छिपा रहे हैं ताकि कोई उनके इमोशंस को जान ना पाए, या फिर आपके लिए जो प्यार आज भी महसूस करते हैं वो किसी को कोई जान ना पाए। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ वो आपकी तरफ आ पाएँ। कोई भी वजह है यहाँ पर, उनके अपने निजी जीवन की या प्रोफेशनल लाइफ की या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ के पार्टनर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और कुछ के पार्टनर चाहकर भी आगे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एस ऑफ सोर्ड्स, जिनके एक्स हैं आज भी वो चाहते हैं कि एक बार वो आपकी आवाज़ सुन ले। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कई बार ऐसा होता भी है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आपको कॉल कर लें या फिर टेक्स्ट कर लें, आपसे बात कर लें, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपसे एक बार आपकी आवाज़ सुने, आपसे बात करें, लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं। और यहाँ पर जिनके रिश्ते में अभी सुलह की गुंजाइश है या फिर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि
आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो वहाँ आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं या फिर आने वाले दिनों में वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाहेंगे आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह सुलह की जाए, अगर नाराज़ हैं तो किस तरह आपको मनाया जाए या फिर किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। इससे रिलेटेड ये उनकी सोच है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। चलिए जान लेते हैं क्या आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा आने वाले दिनों में। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। क्या रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है? प्लीज़ गाइड। पेज ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं या फिर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त ये इनकी सोच है, इस वक्त ये कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं है या फिर एकदम से आपकी तरफ आ जाएं। उनकी सोच है कि इस रिश्ते में खुशियाँ हो, पॉजिटिविटी हो, आप दोनों का साथ हो। यहाँ पर वो इस बारे में यहाँ सोच भी रहे हैं कि किस तरह पहल की जाए या फिर क्या किया जाए। इनकी सोच ऐसी है संभालने के लिए उनकी चाहत है, क्योंकि वो आप मिस कर रहे हैं। और नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। आपका रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। जिनके रिश्ते में ये गुंजाइश है, अगर आपके पार्टनर या आप मैरिड नहीं है या फिर किसी और रिश्ते में अब तक बढ़ नहीं चुके हैं और वहाँ पर अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम थी, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, फैमिली की तरफ से कोई इशू रहा हो या आप दोनों के बीच ही नाराज़गी रही हो, तो वहाँ पर आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश है। आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी, वो आपसे मिलना चाहेंगे या फिर आप दोनों के बीच की जो नाराज़गी है वो ख़त्म करना चाहेंगे। आपको वो कमिटमेंट दे सकते हैं या वो भरोसा दे सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपके पार्टनर कम्युनिकेशन चाहते हैं। यहाँ ये पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है। आपके पार्टनर की ये इस वक्त की सिर्फ सोच है। आपके पार्टनर अपना प्यार जताना चाहते हैं, अपने इमोशंस ज़ाहिर करना चाहते हैं। अगर रिश्ते में कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो कमिटमेंट देना चाहते हैं और इसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं। लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के लिए ये इमीडिएट एक्शन नहीं है। ये आपके पार्टनर की सोच पॉजिटिव है कि रिश्ते में पॉजिटिविटी हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो, आप दोनों साथ हों। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे वापस, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की इस वक्त की सोच है, प्लानिंग है कि किस तरह इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सुलझाई जाए, या अगर वो इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए, अपना प्यार जताना भी चाहते हैं, तो ये सिर्फ इस वक्त की सोच है, ये इमीडिएट कोई एक्शन नहीं है। तो जहाँ अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, तो आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। यहाँ सभी साइंस हैं। इन राशियों में से किसी एक राशि के आपके पार्टनर हो सकते हैं।